तो पिछले कुछ दिनों से सिर्फ कामरा वाला जो कॉमेडी स्पेशल आया था उसके ऊपर ही बात हुए जा रही है और दूसरी किसी सब्जेक्ट पे कोई खास बात हो नहीं पाई है। तो एक वीडियो आई है प्रशांत धवन की जिसमें बता रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से इंट्रूजन की गई है हमारे बॉर्डर पे। वैसे तो प्रशांत धवन जी थोड़ा सा क्लिक बेट कर देते हैं कभी कभार, बातों को इस तरीके से लिखते हैं कि जो सही चीज़ है वो उससे थोड़ा सा अलग महसूस होता है, बट देखते हैं क्या बात है। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ एक ऐसे टाइम में जब भारत में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वक्फ बिल के बारे में कि वक्फ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसके बारे में कई डिबेट चल रहे हैं। अचानक से एक बड़ी डेवलपमेंट ये आती है, पाकिस्तान आर्मी लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर देती है। ये एक मेजर डेवलपमेंट है। यहां पर आप देख पाओगे पाकिस्तान आर्मी ट्रूप्स क्रॉस द लाइन। ये बात मल्टीपल न्यूज आउटलेट्स ने रिपोर्ट करी। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं नहीं, लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के सोल्जर चाहे थोड़ी से भी क्रॉस करी हो, ये लोग क्रॉस करने को आ रहे हैं लिटरली। ये एक बहुत बड़ा अग्रेशन है टुवर्ड्स इंडिया कि इनके सोल्जर्स ओपनली लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करते हैं और हमारे देश के सैनिकों की पोस्ट पर फायरिंग करके जाते हैं। वेल, बिल्कुल ऐसा हुआ है। यहां पर आप देख पाओगे, दूरदर्शन का आपको आर्टिकल दिख जाएगा। ये लोग कह रहे हैं पाकिस्तानी ट्रूप्स क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। जम्मू कश्मीर के पूंछ एरिया में ये हुआ है। इंडियन आर्मी ने इसका रिस्पांस दिया, वापस फायरिंग करी और ऑब्वियसली ये लोग वापस भाग गए। ये सारी बातें भारतीय सेना ने खुद बताई है। और मुझे पता है कि यहाँ पर आप लोग ये सवाल पूछोगे कि पाकिस्तान और भारत के बीच में साल 2021 में एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ था। उसके बाद से लोग मान रहे थे कि फायरिंग नहीं होगी। देखो, मैं साफ साफ बता दूं, पाकिस्तान ने उस सीज फायर एग्रीमेंट का मजाक बनाकर रख दिया है। क्योंकि आप अगर डिटेल्स पढ़ोगे ना, ये दूरदर्शन के आर्टिकल से मैं आपको दिखा रहा हूं, एवरीथिंग कैन बी वेरीफाइड। यहाँ पे आप देख पाओगे जो वायलेशन है पाकिस्तान और मैं जो कह रहा था, थोड़ा कभी कभार आजकल लिख देते हैं बड़ा चढ़ा के उसका उसका आइडिया लगता है इनको कुछ बंदों ने कराया है। कश्मीर से ये लोग लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके जो इंडियन साइड में आए हैं, ये हुआ था सुबह 1:10 पर। तो ओपनली दिन दिहाड़े इन लोगों ने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करी है, इंडियन पोस्ट पे अटैक किया है। इंडियन सोल्जर्स ने ऑब्वियसली कंट्रोल्ड और कैलिब्रेटेड रिस्पांस किया। आगे यहाँ पर देख पाओगे, द डिफेंस स्पोक्समैन डिड नॉट मेंशन एनी कैजुअलिटीज ऑन द पाकिस्तानी साइड ड्यू टू इंडियन रिटेलिएशन। हाउएवर, ऑफिशियल सोर्सेज सेड 5 एनिमी सोल्जर्स वर इंजर्ड इन एन एक्सप्लोजन। ये भारत ने बहुत अच्छा काम कर रखा है कि हम लोगों ने माइंस बिछा रखी है लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास, क्योंकि हमको पता नहीं कहां से ही अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। तो इंडियन साइड से जो रिटेलिएशन हुई है उससे पाकिस्तानी सोल्जर्स घायल नहीं हुए, मगर बताया जा रहा है कि एक ब्लास्ट हुआ था, माइन ब्लास्ट हुआ था, जिसकी वजह से कई पाकिस्तानी सोल्जर्स यहां पर इंजर हुए हैं। तो ओवरऑल जो इन्होंने कोशिश करी है लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके इंडियन साइड में आने की, जो पूरा प्लान था, ये इनका बुरी तरीके से फेल हुआ है। मगर आपके माइंड में अगर यहाँ पे एक सवाल है कि ये पाकिस्तान की साइड से बार बार ऐसे अटेम्प्ट्स क्यों किए जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने सुना था कि कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स ने कोशिश करी इंडियन साइड में आने की, कुछ आतंकवादियों को ये शेल्टर प्रोवाइड कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि इंडियन साइड में चले जाएं। अचानक से पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है, स्पेशली जब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इनकी ट्रेन्स को हाईजैक कर रही है, इनके आर्मी के लोगों को ट्रेन में मार रही है। बलूचिस्तान, आई थिंक इनकी कंट्री में ना अभी मल्टीपल फ्रंट्स पे इनकी जो आर्मी, बेसिकली पावर तो आर्मी के पास है, हर किसी को ही पता है। इनके खुद ही हर बंदा यहाँ पे, इनके यहाँ पे भी इस बात से अग्री करता ही है। इनके वहाँ इशू ये है अभी कि जो इनकी पीटीआई पार्टी है इमरान खान वाली, उसने आई गेस इनको बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ इनकी आर्मी के अगेंस्ट एक कैंपेन चलाया हुआ है। और उसके अलावा जो और ग्रुप्स को भी लाइक जैसे बलूचिस्तान के वहाँ अटैक हुआ तो वो वहाँ के लोग भी थोड़ा इनके अगेंस्ट हो जाते हैं, थोड़ा जो इनके पश्तून बेल्ट के लोग हैं वो भी इनके अगेंस्ट हो जाते हैं। तो किसी न किसी रूप में इनकी आर्मी को हर जगह से थोड़ा सा लाइक दबाव झेलना पड़ रहा है। अभी इनको ये लग रहा है कि अगर यहाँ पे हम एक, मान लो वो घुस गए, ठीक है, और वो कुछ भी नहीं किया उन्होंने और वो वापस चले गए और यहाँ से मतलब हमने थोड़ा बहुत रिटेलिएट या जो भी करना है इक्वल रिटेलिएट वो कर दिया, उससे होगा क्या, न्यूज़ बन जाएगी। न्यूज़ बनने से वहाँ पे इस बारे में बात हो जाएगी, अरे, और ये बोलेंगे कि अरे इंडिया ने हम पे हमला कर दिया। मॉडर्न डे पॉलिटिक्स, या फिर शायद ये हमेशा से ही ऐसा रहा होगा। इंसान एक ऐसी चीज़ है कि क्या ही कहा जाए उसके बारे में।
उसके बाद वो न्यूज़ बन जाएगी, उसके बाद वहाँ पे जो आर्मी के सपोर्ट वाले बंदे होंगे वो फिर एक माहौल बनाना शुरू करेंगे, देखो हमें मिल के रहना है, हमें आर्मी को सपोर्ट करना है क्योंकि इंडिया कभी भी आके हमला कर सकता है। अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए पूरी की पूरी स्टोरी बना रहे हैं, बनाने के लिए ऐसा किया हुआ उन्होंने। ये मेरा ओपिनियन है। पाकिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार स्ट्रांग होती जा रही है, तो अचानक से व्हाई वुड पाकिस्तान डू दिस? क्योंकि इससे क्लियरली ये इंडिया को एक रीजन दे रहे हैं कि कल को हम भी लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके कुछ पाकिस्तान की साइड में भी कर दे, क्योंकि पाकिस्तान रिपीटेडली दिन दिहाड़े ये कर रहा है। ये लोग ऑलमोस्ट इनवाइट कर रहे हैं इंडिया को कि आओ हमसे उलझो। ये जो टैक्टिक है ना, इससे एक बात साफ हो जाती है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इंडिया के साथ पीसफुल रिलेशंस बिल्कुल नहीं चाहती। अब हो सकता है कि कोई पाकिस्तान में सिविलियन जिसके पास कोई अरे प्रशांत धवन जी, एआई का ओवर यूज करना बंद कर दो यार। वो क्या गन थी, वो गटर साफ करने वाला डंडा लग रहा है वो। पावर ना हो, कोई आर्मी या फिर मिलिट्री से कोई उसका रिलेशन ना हो, वो ऐसे ही किसी को खुश करने के लिए ये बोल दे कि जी इंडिया पाकिस्तान के बीच में पीस होना चाहिए, दैट मीन्स नथिंग। वो ठीक है, वहां पे कोई आदमी सिविलियन कुछ ऐसी बात कर रहा है वो अलग है, मगर जो एक्शंस अगर हम देखें, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जो एक्शंस अगर हम देखें पाकिस्तानी आर्मी के, वो क्लियरली ये बता रहे हैं दे आर रेडी फॉर अ कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया। ये चाहते हैं कि कुछ लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास कुछ बड़ा इंसिडेंट हो जाए। और अगर यहाँ पे आप लोग सोच रहे उसमें मैं ये नहीं रेडी क्या, वो तो अपने सोल्जर, आर्म सोल्जर बन रहा है, उससे ऊपर जो पावर में बैठे हैं उसको क्या फ़र्क पड़ता है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसका पर मतलब ये नहीं है कि वो बड़े उनके अंदर जो देश प्रेम है वो उछाल मार रहा है। इसका रीज़न ये है कि भाई एक एंटिटी है जो कि पावर अपनी कंट्रोल में रखना चाहती है, उसको लग रहा है कि जनता भटक रही है हमारे मोह जाल से, तो वो कह रहे देखो देखो दुश्मन आया, देखो देखो भेड़िया आया, हम बचाएंगे तुम्हें भेड़िए से, इसलिए हमेशा हमारा ही साथ देना। कि पाकिस्तान ऐसा क्यों चाहेगा? इंडिया मिलिटरीली बड़ा है, अगर इंडिया ने कुछ बड़ा ऑपरेशन कर दिया तो पाकिस्तान क्या करेगा? देखो, पाकिस्तान की मिलिट्री कोर को इस बात का भरोसा है कि ये लोग कुछ भी कर ले, इंडिया कभी भी ऐसा नहीं है कि इस्लामाबाद कब्जा लेगा या कुछ बहुत बड़ी टेरिटरी कब्जा लेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, कहीं ना कहीं यूएस बीच में आ जाएगा। तो ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट रिस्क लेती है। जब भी इंटरनली इनकी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लोगों का भरोसा, लोगों का गुस्सा आर्मी के प्रति बढ़ जाता है। क्योंकि देखिए, इमरान खान अभी भी जेल में है। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा किसी ने फिर से इमरान खान को नॉमिनेट कर दिया है फॉर नोबेल प्राइज। हालांकि मिलना नहीं है, मगर बार बार ऐसी न्यूज सामने आना ना, इससे लोगों का जो गुस्सा है, पाकिस्तानी लोगों का गुस्सा अपनी आर्मी के प्रति ये बढ़ता है। और फिर रिसेंटली जो जाफर एक्सप्रेस का इंसिडेंट हुआ, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जिस तरीके से बहुत सारे पाकिस्तानी मिलिट्री के लोगों को मारा, और ऑलरेडी अभी तो 2025 शुरू हुआ है, गिनती के 3 महीने बीते हैं, ऑलरेडी 2025 डेडलीस्ट ईयर बन चुका है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, ये लोग तो कह रहे हैं, आपने नोटिस किया होगा कई बार पाकिस्तान में ना हर दूसरे तीसरे दिन न्यूज आती रहती है, हमारा इतना ध्यान जाता भी नहीं है कि न्यूज आ गई पाकिस्तान में 10 सोल्जर मर गए, 15। अरे यार इस साइट का नाम पढ़ो, न्यूज वाइब्स, न्यूज वाइब्स ऑफ इंडिया। सोल्जर मर गए, कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, तहरीके तालिबान ने कुछ और पाकिस्तानी सोल्जर मार दिए। तो टोटल आप अगर काउंट करोगे, तहरीके तालिबान ने ये क्लेम किया है कि इन लोगों ने 384 मैं इनके फौजी मरे हैं उस पर नहीं हंस रहा, मैं इस साइट के नाम को पढ़ के हंस रहा हूँ। पाकिस्तानी सोल्जर्स सिर्फ मार्च महीने में या तो मार दिए हैं या फिर ये बुरी तरीके से इंजर हो चुके हैं। अब सर्विस ये लोग नहीं कर पाएंगे। और ये सारे नंबर्स देखो, पाकिस्तान की जनता के सामने भी कहीं ना कहीं आते हैं। वो लोग भी नोटिस कर रहे हैं कि इनकी आर्मी, एक तो जो इन देश का सबसे पॉपुलर लीडर है उसको जेल में डालकर बैठे हैं, साथ ही साथ कंट्री के अंदर ही डिविजन्स बढ़ते जा रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी स्ट्रांग हो रही है, वेरियस और फैक्शन स्टार्ट हो रहे हैं विद इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की आर्मी काफी बार ऐसे टाइम में जब इंटरनल इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ये लोग इंडिया के अगेंस्ट अग्रेशन करने की कोशिश करते हैं। और इनकी उम्मीद ये है कि भारत इनसे उलझ जाए, बॉर्डर पे कुछ इंसिडेंट हो जाए, उससे क्या होगा, पूरी पाकिस्तान की जो अटेंशन है ना, ये जाफर एक्सप्रेस फेलियर, ये जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो कर रहा है, इमरान खान का इशू, इस सब से हटकर सीधा पूरा पाकिस्तान यूनाइट हो जाएगा और ये लोग फोकस करेंगे इंडिया पर। ये पाकिस्तान की आर्मी चाहती है। नहीं तो अगेन कोई ये छोटी बात नहीं है कि दिन दिहाड़े ये लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके हमारे सोल्जर्स पर गोलियां चला रहे हैं, इवन दो सीज फायर इन इफेक्ट है। और अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा, लगता है जैसे जैसे पर यार इसका देखो, मैं आपको पहली बार बता दूं, देखो मैंने ये भी अभी कहा कि इनके फौजी मर गए, मुझे उस पर कोई हंसी नहीं आ रही। मैं कभी भी
इवन वहाँ के जो फ़ौजी भी हैं ना, जो आम फ़ौजी हैं, वो भी मैं सोचता हूँ कि किसी फैमिली से ही आते होंगे। तो मैं उनकी भी नाजायज़ कत्ल के ऊपर कभी भी खुश नहीं हो सकता, क्योंकि इंसानियत इस बात के लिए परमिट नहीं करती। और आम लोगों की तो खैर वहाँ की बात ही अलग है। जो असली विलन हैं जो वहाँ बैठे हैं वो कोई और लोग हैं। अ, उनका अ, उनका अगर नुकसान होता है तो एक अलग बात है, तो शायद बेहतरी ही होगी ह्यूमैनिटी की। बट अभी वो सिचुएशन नहीं है। दूसरी बात ये कि तो मैं बेसिकली कोई हेटरेड नहीं रखता उन लोगों के प्रति। मुझे पता है बहुत सारे लोग उस साइड पे भी और इस साइड पे भी हेटरेड रखते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। कभी कभार यार जब कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है तो हमें भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन एट लॉन्ग रन में चीज़ों को देखते हुए इंसान इंसान होता है एट द एंड ऑफ द डे। ये देखते हुए बंदा कंटिन्यूसली हेट अपने दिल में नहीं पाल सकता। इस बात को कहते हुए जो ये कर रहे हैं अभी, फॉर एग्जांपल इनके आर्मी वाले जो ये पंगे ले रहे हैं, एक तो भाई ये एक है डेंजरस डेवलपमेंट कि ये इन्होंने वही वाले कांड फिर शुरू कर दिए जो हम पहले सुनते रहते थे कि अक्सर आज इतनी गोलीबारी में इतने उधर मर गए, कुछ हमारे भी शहीद हो गए, ऐसी ऐसी हम चीज़ें सुनते रहते थे। तो अब अगर ये इस चीज़ को करेंगे, ठीक है, अब चुल अपने एंड से स्टार्ट करेंगे, तो धीमी धीमी आंच पे अगर हम भी उन्हें पकाना शुरू करें, मतलब हम भी इधर से धीरे धीरे हल्का हल्का, क्योंकि देखो वो हल्का हल्का पंगा पता क्यों ले रहे हैं कि फुल ऑन वार ना खुल जाए, क्योंकि वो उनसे लड़ी नहीं जाएगी। अगर हम भी धीमी आंच कर दें यहाँ से, हम भी गैस जला के आंच धीमी कर दें यहाँ से, और हम भी धीमा 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 पकाना इधर से चालू करें। उधर से डीटीवी वालों ने इनको लपेट रखा है, दूसरी साइड से बीएलए वालों ने इनको लपेट रखा है, इंटरनली इनको इमरान खान की सपोर्टर्स ने लपेट रखा है। अगर कहीं इस चारों तरफ से जो इनका जो टूटना है वो और एस्केलेट हो गया, तो कैसे संभालोगे? हमारा तो जो नुकसान होगा होगा थोड़ा बहुत। ये लोग नहीं सोच रहे। मतलब ये एक हेल मैरी अटेम्प्ट है अगर देखा जाए तो, कि आर्मी प्रेशर फेस करेगी इंटरनली। ये लोग कोशिश करेंगे ऐसे इंसिडेंसेस करने के, इंडिया को उलझाने के। क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसे टाइम में इंडिया पाकिस्तान से उलझेगा या फिर हमारा फोकस रहेगा ग्रोथ पर, इन्वेस्टमेंट्स पर? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, मान लो न्यूज आ जाती है इंडिया पाकिस्तान की आर्मी भिड़ गई, स्मॉल स्केल एक वॉरफेयर हो गई कश्मीर में, इमीडिएटली जो इन्वेस्टर्स भारत में पैसा निवेश करना चाहते हैं थोड़ा सा झिझकेंगे, क्योंकि आपको पता नहीं वॉर कब कहां पे कितनी जरा बढ़ जाए। और अनफॉर्चुनेटली इनके यहाँ लोगों में इतनी ताकत भी नहीं है कि अपनी आर्मी को कंट्रोल में रखे, ये कि आर्मी आर्मी का काम करे, देश को ऑल टुगेदर रन ना करे। और इस सब के बीच में बोलना पड़ेगा, भारत की जो पेशेंस है ये कमाल की है। कमाल की मैं इसलिए कहूंगा, हमने रिसेंटली इनका जो ये चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट है इसको ऑल टुगेदर बॉयकॉट नहीं किया, फिर भी यूएई में कुछ मैचेस खेल ही लिए इनके साथ। अभी भी मैं आपको बता दूं, भारत इस बार होस्ट करेगा एशिया कप हॉकी 2025 एडिशन। पाकिस्तान की टीम भी इंडिया में आएगी खेलने के लिए। वेल, क्वेश्चन भी मेरा इसी से रिलेटेड है कि इस बार जो एशिया कप हॉकी 2025 भारत होस्ट करेगा, जहां पर पाकिस्तान ओके, जिसको ये क्वेश्चन पता हो, मुझे तो नहीं पता। बिहार का भी नाम है इसमें, मजे मजे में तो नहीं डाल दिया आपने? एनीवे यार देखो, एक ये भी रीज़न हो सकता है कि वो जो कश्मीर में नॉर्मलाइजेशन आ रही है उसको भी शक के दायरे में लाने का भी एक ये भी हो सकता है कि नहीं नहीं, लड़ाई यहाँ पे अभी भी चल रही है, तो यहाँ पे ये मत सोचना कि तुम इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हारा फ़ायदा हो सकता है ये हो, या तुम कर सकते हो खुल के। तो एक ये भी एस्पेक्ट हो सकता है इस चीज़ का। बाकी यार आई डोंट नो, मेरे हिसाब से तो रिटेलिएशन तो होगी इधर से भी अगर वो पंगे लेंगे तो, जो कि ले ही रहे हैं। पर यस, मुझे लगता है कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है इसको इस चीज़ को उठाना चाहिए कि देखो अब आपकी कंट्री में ये हो रहा है तो आप कर रहे हो, मतलब इसको इंटरनेशनल लेवल पे उठाना चाहिए। जो मौके पे जितना जो वो कर रहे हैं उसका प्रॉपर जवाब देना तो है ही है। उसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे इसको उठाना चाहिए, क्योंकि फिर वहाँ के लोग भी इन न्यूज़ को उठाते हैं और देखते हैं और बात करते हैं इसके बारे में, और उनके लोगों से डायरेक्ट बोलना चाहिए, भाई देखो तुम्हें भटकाने के लिए हम पे हमारे साथ नया वो खोल रहे हैं लाइक मोर्चा, तो आप लोग भी इसको समझिए। ये इस तरीके की मैसेजिंग लाइक एक पॉलिटिकल साइड से भी वहाँ की जनता को अवेयरनेस के लिए जानी चाहिए। वो समझे ना समझे वो उनका है, हमारे हिसाब से आई थिंक स्मार्ट डिसीजन ये होगा। और जो मौके पे जो भी कोई आ रहा है इस साइड या जो भी कोई गोलियाँ वोली चला रहा है उसका जवाब तो यार आर्मी ट्रेंड है, हमें उसके बारे में मतलब ज़्यादा चिंता भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो जिनका काम है
वो अच्छे से हैंडल करना जानते हैं इस चीज़ को।